आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जो काम आज से 3 साल पहले पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ किया था, वही काम कल से चिराग पासवान ने शुरू कर दिया अपने चाचा के साथ। जी हां, जो सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे, जिनमें कि चंदन सिंह नवादा से, बीना सिंह वैशाली से, खगड़िया से महबूब अली, हाजीपुर से खुद पशुपति पारस ही थे जिन्होंने पार्टी को 2 भागों में बंटवा दिया। और कल जब बीना देवी पहली बार चिराग के साथ मंच को उन्होंने साझा किया पटना के बापू भवन में, तो देखने के लायक माहौल था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चिराग गरज के क्या कहा उन्होंने कि ये तो अभी शुरुआत मैंने की है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि चिराग ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि हमारे चाचा जो हमारे सांसदों को लेकर गए थे, उन्हें कैसे घर वापस ले आना है। जैसे ही बीना देवी से हमने पूछा कि क्या बात है, क्यों घर वापसी हो गई, तो बीना देवी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला उस समय कि क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए, हमने दस्तखत कर दिया और बाद में पता चला कि पार्टी 2 धड़े में बंट गई। यानी कि बीना देवी ये सफाई देना चाहती थी कि पशुपति पारस ने उनके साथ धोखे से सिग्नेचर करवा लिया एक कागज पर और फिर पार्टी को लेकर अलग हो गए। लोकसभा के अध्यक्ष को उन्होंने उस पत्र को दे दिया कि भाई हम 5 लोग जो हैं अलग हो रहे हैं। बीना देवी साहब यही सफाई देना चाह रही थी। क्या कुछ कहा बीना देवी ने हमारे साथ, हम आपको सुनवाते हैं। हम पार्टी के ना है, लोक जनशक्ति पार्टी के हम सांसद हैं, इनके साथ शुरू से हैं अभी। पर आप तो पशुपति पारस के गुट में देखिए, उस समय हम समझ नहीं पाए थे जो हो क्या रहा है। उनके चाचा, उनके हमारे पार्टी के सारे लोग थे, तो उसमें हम समझ नहीं पाए, इसी से हम सिग्नेचर कर दिए थे। जब बाद में मुझे पता चला तो हम पुनः वापस हो गए। मैम इतना हाँ, मेरे साथ पर समय काफी ज्यादा लग गया। नहीं, आपको जितना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है दिल्ली में करते हैं, चाहे जहाँ भी बुलाते हैं, मैं रहती हूँ और भी साथ रहती हूँ। और मैं किसी से बात नहीं की हूँ, कोई कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। नहीं, मेरी कोई उनसे बात नहीं। हाँ, चुनाव लड़ेंगे वैशाली से। तो वैशाली के उम्मीदवार सांसद मैं ही हूँ, दूसरा थोड़ा कोई है। हाँ, हमको अचानक पटना बुलाया गया, वही सारा खेल हुआ। बाद में हम चिराग पासवान जी के साथ हैं, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हम काम करेंगे। मैं और सांसद से तो बात नहीं की हूँ, अब उनका मर्जी जो किधर रहेंगे क्या करेंगे। तो आपने सुन लिया बीना देवी को। बीना देवी ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ था, मुझे छलकर एक कागज पर दस्तखत करा लिया गया था। क्या कुछ हुआ ये हमें उस समय समझ में ही नहीं आया। लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में चंदन सिंह नवादा के जो सांसद हैं, जो पशुपति ग्रुप में हैं, वो भी चिराग के साथ अब आ सकते हैं। यानी कि चिराग जो हैं अपने को समेट रहे हैं, चारों तरफ से अपनी पार्टी को समेट के ले आ रहे हैं कि देखिए चाचा आपने जो किया था वो गलत है। लेकिन इसी बीच हम सुनवा दें आपको सूरज भान जो एक्स एमपी हैं, उनका एक बयान सुनवा दें कि उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे चाचा भतीजा हैं, बहुत जल्द एक हो जाएंगे। यानी कि ये भी कवायद लगाई जा रही है। सूरज भान से जब पूछा गया कि कैसे एक होंगे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रहिए, समय आने दीजिए, निश्चित तौर पर दोनों एक हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों ये समझ रहे हैं कि एक दूजे के बिना जो है उनकी नैया पार नहीं हो सकती और शायद भाजपा उनको वो वैल्यू नहीं देगी जो वो इकट्ठे रह के भाजपा से ले सकते हैं। आगे क्या होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।